हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बायोस्टैटिक्स। आइए इसके बारे में बात कर सकते हैं। कौन कौन सी आपकी लिमिटेशन है इसमें? स्टैटिस्टिकल वर्सेस क्या है आपका इसमें? सब्सटेंटिव। यानी कि सांख्यिकी हो गई और उसका मूल, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो सांख्यिकीय महत्व है, रिफ्लेक्ट द इम्प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो रिफ्लेक्ट करता है किसके लिए? असंभाव्यता ऑफ फाइंडिंग ड्रॉन फ्रॉम सैंपल, जो हमारे सैंपल लिए जाते हैं ना, गिवन इन सर्टेन एजम्पशन, जो निश्चित मान्यताएं दी गई हैं अबाउट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो हमारी शून्य परिकल्पना के बारे में बात करते हैं। यानी जैसे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट द इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ड्रॉन फ्रॉम सैंपल्स गिवन सर्टेन एजम्पशन अबाउट द नल हाइपोथेसिस। जो सांख्यिकीय महत्व है, रिफ्लेक्ट करता है किसको? असंभाव्यता के लिए। फाइंडिंग ड्रॉन फ्रॉम सैंपल्स की बात हो गई यहाँ पे। जो सैंपल्स हमारे दिए गए होते हैं उनसे जो निकाले गए होते हैं, गिवन जो निश्चित मान्यताओं की बात की जा रही है, गिवन सर्टेन एजम्पशन जो दी गई होगी निश्चित मान्यताओं अबाउट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो शून्य परिकल्पना। जब हम शून्य परिकल्पना करते हैं तो हमें सांख्यिकीय महत्व की आवश्यकता होती है। नल हाइपोथेसिस वाला एक चैप्टर है, आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का एक चैप्टर्स है, बाकी यूनिट 4 है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा था, हम स्टैटिस्टिकल वर्सेस सब्सटेंटिव की बात कर रहे हैं। इसका क्या है? ये मूल क्या है? क्या है इसका महत्व? सब्सटेंटिव सिग्निफिकेंस इज कंसर्न्ड विद मीनिंग एज इन व्हाट डू द फाइंडिंग से अबाउट पॉपुलेशन इफेक्ट्स देमसेल्व्स। यानी कि जो सब्सटेंटिव सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो मूल महत्व की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज कंसर्न्ड माना गया विद मीनिंग के साथ, एज इन जिसमें है व्हाट डू द फाइंडिंग, जो फाइंड किया जाता है, से कहा गया है अबाउट पॉपुलेशन इफेक्ट देमसेल्व्स, यानी कि जो पॉपुलेशन के बारे में कहा गया कि पॉपुलेशन स्वयं प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आपका क्या है? एनालिसिस। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है आपकी? एनालिसिस वर्सेस इंटरप्रिटेशन। विश्लेषण बनाम व्याख्या, बस इसका मतलब होता है यहाँ पे बनाम। एनालिसिस वर्सेस इंटरप्रिटेशन, यानी कि विश्लेषण बनाम व्याख्या की बात कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द होल स्टडी इनटू इट्स, जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया है ब्रेकिंग करने की, जो होल स्टडी में इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन अंडर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि अब ऐसे समझो इसको, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग करने की जो प्रक्रिया होती है होल स्टडी, जो संपूर्ण स्टडी में संपूर्ण अध्ययन की जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, जो इसके पार्ट होंगे कैटेगरीज में बटे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो क्वेश्चनों के जो विशेष क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अनुसार हमने बांट रखे हैं। अंडर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, किसके अंतर्गत? जो हमारी समस्या है, समस्या को जो कथन है उसके अंतर्गत हमने ये बांट रखे हैं, ये हमने व्याख्या कर रखी है, एनालिसिस विश्लेषण कर रखा है इन सबका। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, व्याख्या क्या है? कि इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, interpretation is the process of making sense of numerical data that collected, analyzed and presented। यानी कि जो हमारे व्याख्यात्मक तरीके से है, व्याख्या है एक प्रक्रिया है, मेकिंग सेंस जिसमें हमें सेंस बनाना है, भाव बनाना है, नंबरिकल डाटा एक सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में डेट जो कलेक्ट किया गया, यानी कि इकट्ठा किया गया, एनालाइज विश्लेषित किया गया एंड प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिसयूज करना,
सांख्यिकी का दुरुपयोग। दुरुपयोग कैसे होता है भाई, अब देखो यहाँ मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स occurs when a statistical argument assert a falsehood. In some cases the misuse may be accidental. कह रहे हैं आप मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का दुरुपयोग अकर्स होता है जब सांख्यिकीय आर्गुमेंट जो तर्क दिए गए होते हैं वो झूठे हो, तर्क दिए गए हैं वो झूठे हैं, मिथ्या हैं। इन सब केसेस, कुछ केस में, कुछ दशा में हम देखते हैं कि मिसयूज में भी एक्सीडेंटल, कि जो मिसयूज सांख्यिकी का दुरुपयोग होता है वो दुर्घटनावश सांख्यिकी का दुरुपयोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन अदर, अन्य में हम देखते हैं इट इज पर्पजफुल एंड फॉर द गेन ऑफ परपिट्रेटर। यहां पे एक वर्ड आया है आपका परपिट्रेटर। ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज दिस? परपिट्रेटर का मीनिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल इलीगल और इमोरल एक्ट। एक व्यक्ति, यानी कि एक पर्सन, एक व्यक्ति की हम बात करें जो कैरीज आउट, जो करता है हार्मफुल, खतरनाक, इलीगल, अवैध और इमोरल एक्ट, यानी कि जो मृत्यु जैसे बहुत ही हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हार्मफुल, नुकसानदायक, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हानिकारक हो ऐसे एक्ट करता है वो कहलाता है परपिट्रेटर। ठीक है, कह रहे हैं पर्पजफुल, इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, इसका यहाँ पे मिसयूज कैसे हो गया, यहाँ पे इसका मिसयूज क्या हो गया, परपिट्रेटर मतलब यहाँ पे वर्ड आ गया कि सांख्यिकी का दुरुपयोग हो जाता है जिसके द्वारा हम हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट कर देते हैं। ठीक, ये वर्ड पूरा मीनिंग बता रहा है उसका। व्हेन द स्टैटिस्टिकल रीजन, जब सांख्यिकीय कारण बताए जाते हैं, इन्वॉल्व एज, जो इन्वॉल्व किए गए हैं, फॉल्स, झूठे, और मिस अप्लाइड, जो अप्लाई नहीं करने चाहिए थे वो अप्लाई कर दे गए हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट आ स्टैटिस्टिकल फॉलेसी। ये किसको जन्म देता है, सांख्यिकीय भ्रम को जन्म देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, मिसयूज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी मिसयूज होता है इसमें। Computers and statistical software packages have increased the complexity with which data can be analyzed, and consequently the use of statistics in medical research has also increased. अब देखिए जो कंप्यूटर और हमारा जो सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज हैं, हैव इंक्रीज्ड, बढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि मिश्रित रूप से, विद विच डाटा कैन, जो डाटा एनालाइज किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इन मेडिकल रिसर्च, जो आपकी बायोस्टैट है ना, इसका प्रयोग किसमें हो रहा है, मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग हो रहा है, जो इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है कंप्यूटर के मामले में। ठीक, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दो द टाइप्स ऑफ एरर्स में हैव चेंज, जो एरर होती हैं, हमारी गलतियां होती हैं उसमें वो चेंज हो जाती हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैटिस्टिकल मिसयूज हैज नॉट, मिसयूज हैज नॉट, जो हमारी जो सांख्यिकी में जो दुरुपयोग करने की जो आवृत्ति होती है वो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारे जो टाइपिंग वाली एरर्स हैं यहाँ पे में हैव चेंज हो जाती है इसमें कंप्यूटर में, जब सांख्यिकी का मिसयूज, जब कंप्यूटर का मिसयूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, दीज एरर आर प्राइमरीली, जो ये एरर हमारी जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, जो क्या हमारी प्रारंभिक हैं, ड्यू टू इनएडिक्वेट नॉलेज, अधूरे ज्ञान के साथ, एंड रिसर्चर्स नॉट सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिशियन, जो रिसर्चर्स होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलते, किसके द्वारा, सांख्यिकीय विद के द्वारा।
ठीक है। मोस्ट मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स क्या है, ज़्यादातर मिसयूज कैसे हुआ, दुरुपयोग किया, आर इनएडवर्टेंट एंड अराइज फ्रॉम अ लैक ऑफ नॉलेज। कैसे हुआ, अराइज फ्रॉम अ लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी के कारण, और प्लानिंग जो प्लान बनाए जाते हैं किसी काम को करने से पहले उस प्लान को ना बनाने के कारण मिसयूज हुआ। द अदर में बी डेलिब्रेट डिसीजन इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। जो इच्छित सांख्यिकीय परिणाम है उन्हें अचीव करना है, जिसके बारे में डिसीजन हम बहुत ही नाजुक तरीके से हम डिसीजन ले लेते हैं इस तरीके से। ये थे आपके लिमिटेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट।